हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग बात करते हैं कि हमारे जो फिजिक्स का आगे का जो टॉपिक था वो था परावैद्युतांक। उसके आगे जो हमें डिस्कशन करना है वो होता है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मस्ती से पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे बोला जाता है। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमें समझना है। तो इलेक्ट्रिक का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल और फील्ड का मतलब होता है उसका एरिया, कितने क्षेत्र में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग करते क्या हैं कि हम एक एक पार्टिकुलर एरिया, जैसे हम एक मकान बनाते हैं तो इतने एरिया में अपना जो है एरिया है, वो जो लाइन है, जो बाउंड्री है, वही उनका एरिया होता है, क्षेत्र होते हैं। इतने क्षेत्र में हम लोगों के पास होगा क्या कि हम लोगों का जो बिल्डिंग है वो बनना है। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारे पास ये एक क्षेत्र है, ठीक है। तो ये क्षेत्र का एक बॉर्डर लाइन है, ये बॉर्डर लाइन के बाहर अगर कोई भी वस्तु होता है तो उन पर कोई प्रभाव नहीं होता। जैसे यहाँ कोई जीव जंतु आता है तो इस पर प्रभाव नहीं होगा, लेकिन इस क्षेत्र के अंदर आ गया तो वहाँ प्रभाव होता है, यही होता है। चलिए देखते हैं कि क्या बोलता है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वो हम लोगों के पास क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये बोल रहे हैं कि कोई भी विद्युत आवेश के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जहाँ कोई हम अन्य आवेश रखते हैं, वहाँ वो क्या करे, आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल हो सकते हैं, कुछ भी बल हो सकते हैं, हमें पता नहीं है। ओके, ये पता होना चाहिए। तो वो जो बल का अनुभव करने वाला है वही उनका क्या है, क्षेत्र होने वाला है, फील्ड होने वाला है। जैसे इसे ऐसे समझिए कि हम लोगों के पास क्या है, एक धन आवेश है। ये जो धन आवेश है इसके चारों ओर का एक क्षेत्र है, ठीक है। यही क्षेत्र यहाँ पर क्या है, विद्युत क्षेत्र, मतलब इतने एरिया का इतना इसका क्या है, विद्युत क्षेत्र है। अब वहाँ हम कोई अन्य परीक्षण आवेश क्यू नॉट लेके जाते हैं, ठीक है। इस क्यू नॉट को जब हम यहाँ लेके जाएंगे, जिसे टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश बोलते हैं, उन पर क्या लगेगा, बल लगेगा, ठीक है। जो बल का क्या करेगा, अनुभव करता है, अनुभव। तो ये जो क्यू नॉट आवेश है वो प्लस क्यू आवेश जो है जिसका आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, वह क्या करता है, हमारे पास बल का अनुभव करता है। और यही बल क्या होता है, ये जो धनात्मक क्यू आवेश है उनका विद्युत क्षेत्र होता है। उम्मीद करता हूँ को रिलेट कर पाए। ये ऐसे हैं, समझो जैसे आप कहीं जाते हो किसी फंक्शन या शादी में, तो सबका क्या होता है, एक पार्टिकुलर एरिया में अगर वहाँ कोई कार्यक्रम हो रहे हैं तो वहाँ जो दूल्हे होता है सबका फोकस उसी पे होता है। तो उस क्षेत्र में उस दूल्हे पे जो फोकस है, उस दूल्हे के कारण जो बल लग रहे हैं बाकी लोगों की ओर अट्रैक्शन का, वही उनका फील्ड होता है, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। अब उसके बाद परीक्षण आवेश क्या होता है, ये परीक्षण आवेश है क्या, तो आपको समझना है परीक्षण आवेश होता क्या है। परीक्षण आवेश जो होता है वो एक अत्यंत धन बिंदु आवेश होता है, मतलब छोटा सा धन आवेश है जो क्या होते हैं, बिंदु आवेश के रूप में रहता है, पॉइंट चार्ज के रूप में, जिसका अपना विद्युत क्षेत्र नहीं होता। जिसका क्या होंगे, ये जो आपके पास परीक्षण आवेश है इसका कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। मतलब ये ऐसे समझ लो जैसे किसी कार्यक्रम में कोई आम इंसान चला गया हो तो उनका कोई क्षेत्र नहीं है, लेकिन उस कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि हैं उनका एक फील्ड होता है, उनकी ओर लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो ये जो टेस्ट चार्ज होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। फिर बोलते हैं कि जो आपके पास ये डायग्राम से आप समझ जाइए। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ध्यान रखिए, ये है विद्युत क्षेत्र और ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये कितनी तीव्रता के साथ, मतलब कितना तेजी से या कितना कमी से ये आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। तो हमारे पास बोलता क्या है, हम फर्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर कार्यरत विद्युत क्षेत्र होते हैं। मतलब जैसे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ जो आपके पास क्यू आवेश है इस पर हम क्या करते हैं, इसके पास क्यू नॉट आवेश लेके आते हैं। तो इस क्यू नॉट आवेश
पर कितना तेजी से बल लगता है इस प्लस चार्ज की वजह से, वही इनका क्या होते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, तो ये याद रखिएगा। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो समीकरण होता है, सूत्र जो होता है, तो ये होता है आपके पास क्या, वेक्टर E इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। उस क्यू नॉट आवेश पर कितने तेजी से बल लग रहा है वो क्या कहलाता है, हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। क्लियर, इतना हो गए होंगे, तो आप कॉपी करिए। हम लोगों ने अभी तक समीकरण देख लिया था। इसके बाद अब जब आप इसे हिंदी रूप में लिखना चाहें तो आपके पास होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर बल डिवाइडेड बाई परीक्षण आवेश, जो फोर्स डिवाइडेड बाई क्या है, पॉइंट चार्ज। ओके, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये जो हम लोगों के पास बल है, हम बल का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से बल का मान निकालने पे हम लोगों को क्या मिलेगा, वेक्टर F इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। ध्यान रखिए ये क्यू नॉट इंटू ई कैसे आया, हम जब बल का वैल्यू निकाले, बाकी को ट्रांसफर कर दिए। ओके, तो यहाँ आप लिख सकते हो कि हिंदी में परीक्षण आवेश गुणा क्या होते हैं आपके पास, विद्युत क्षेत्र, हिंदी रूप में। अब ये जो आपके पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, उसका मात्रक होता है न्यूटन कूलाम होता है, न्यूटन पर कूलाम होता है। ठीक है, और इसका जो विमा होता है, विमीय सूत्र L T की पावर -3 और A की पावर -1 होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास, आपके पास क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, फिफ्थ नंबर का पॉइंट यहाँ लिख लीजिएगा। फिफ्थ नंबर का पॉइंट ये है, ये एक सदिश राशि है, ये एक सदिश राशि है। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है वो क्या है, हम लोगों के पास सदिश राशि होता है, वेक्टर होता है। ठीक है, सदिश किसे कहते हैं, तो जिसका परिमाण व दिशा दोनों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सदिश कहते हैं। तो इसकी दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है। ओके, इतना समझ में आया होगा। फिर हम लोग आगे इसके बाद टॉपिक डिस्कशन। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।